नमस्कार दोस्तों। आज है 15 दिसंबर 2025 और दिन है सोमवार। शिव पुराण के युद्ध खंड के 42वें अध्याय में आपने सुना हिरण्याक्ष का वध। अभी 43वां अध्याय शुरू होने जा रहा है युद्ध खंड से ही। अभी युद्ध खंड और भी है थोड़ा आगे। तो जो हिरण्याक्ष का पुत्र था अंधक, भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को वरदान के रूप में दिया था, क्योंकि अंधक जो है वो एक तरह से भगवान शिव का पुत्र था। वो कथा मैं आपको बतला चुका हूं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अंधक का राज्य अभिषेक कर दिया गया और इसका राज्य अभिषेक जो है हिरण्यकश्यप ने किया। हिरण्यकश्यप जो था वो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई यानी हिरण्याक्ष की मृत्यु पे, उसके वध पे बड़ा क्रोधित था और सभी देवताओं का दुश्मन बन चुका था। अब इसी दुश्मनी को लेके उसने सारी मानव जाति को दुख देने आरंभ कर दिए थे। देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। सभी देवता जो हैं वो स्वर्ग से भागकर पृथ्वी पर चले गए थे। उसके बाद हिरण्यकश्यप जो था अंधक को उसका राजपाट सौंप के मंदराचल पर्वत की एक गुफा में चला गया और एक अंगूठे के बल पर हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगा। जब देवताओं को इस बात का पता चला कि हिरण्यकश्यप तो चला गया है कहीं, पता नहीं कहाँ है, तो देवताओं ने दैत्यों को फिर से जीत लिया और स्वर्ग अपने अधिकार में फिर से ले लिया। देवता फिर से अपना राज्य दोबारा करने लगे और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि हिरण्यकश्यप तो चला गया। अब हिरण्यकश्यप जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था, उस तपस्या के तप से, उस अग्नि से जो है सारा संसार धीरे धीरे जलने लगा, परेशान होने लगा। देवता भी उससे व्याकुल होने लगे। अब समस्त देवताओं को पता चल गया कि ये हिरण्यकश्यप की ही अग्नि है, तेज की, जो हमें व्याकुल कर रही है। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास इसका उपाय नहीं होता और ब्रह्मा जी जो है हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए चले जाते हैं, जबकि देवताओं तो उनसे सहायता मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो थे वो हिरण्यकश्यप से प्रसन्न होकर उसको वरदान देने के लिए चले जाते हैं। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान में मांगता है कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में, ना मुझे पुरुष मार सके ना कोई जानवर, ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो वो इस तरह से अपनी सुरक्षा चक्र में बांधकर सारे वरदान लपेटकर ब्रह्मा जी से मांग लेता है। फिर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि तथास्तु। ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी उसको वरदान तो दे देते हैं। जब उसकी तेज की अग्नि से सारे देवता परेशान होते हैं, ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु को ये बता दिया जाता है कि मैंने हिरण्यकश्यप को ये वरदान दिया है, उसने मुझसे ऐसा वरदान मांगा तो मैंने उसको दे दिया, मुझे देना पड़ा। उसके बाद भगवान विष्णु को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। ये नरसिंह रूप ऐसा रूप था कि आधा शरीर पुरुष का था, आधा शरीर जानवर का। और जब वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए गए, लेकिन उससे पहले हिरण्यकश्यप जो था वो अपने पुत्र को बंदी बना चुका था, जो कि प्रहलाद था। क्यों बंदी बना चुका था? क्योंकि प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पूजा आराधना कर रहा था, उन पर पुष्प अर्पण कर रहा था। हिरण्यकश्यप को ये देखकर बड़ा क्रोध आया और उसने प्रतिमा को ठोकर मार दी और प्रहलाद को बंदी बना दिया। अब प्रहलाद फिर भी भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने उसको रोकने की बड़ी प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद जो है नहीं माना। और प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु तो कण कण में है, वो हर जगह हैं। अब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, और जो तू कह रहा है कि तेरा विष्णु कण कण में है, मैं तुझे इस स्तंभ में बांध दूंगा। देखते हैं तेरा विष्णु इस स्तंभ में आएगा या नहीं तुझे बचाने के लिए। प्रहलाद को दैत्यों के द्वारा रस्सी से बांध दिया जाता है और हिरण्यकश्यप जो है उस पर तलवार से प्रहार करने लगता है। जैसे ही वो उसको मारने लगता है, उस स्तंभ को फाड़कर नरसिंह भगवान जो हैं वो अवतरित होते हैं। प्रहलाद को वो गोद में उठाकर
एक किनारे कर देते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर, और जब उन्होंने ये कांड किया, उसका वध किया, उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ना दिन था ना रात, क्योंकि सूरज देवता जो है वो छिप चुके थे, जिसे हम दिन छिपा कह देते हैं। दिन छिप चुका था, ना रात था ना दिन, तो दिन और रात के संयोग में उसको मारा गया। दूसरा, हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं दिन में ना मरूं और ना रात में मरूं, तो ये हो गया, दिन हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती फाड़ दी थी। हिरण्यकश्यप ने तीसरा वरदान मांगा था, मैं ना धरती में मरूं ना आकाश में, तो नरसिंह भगवान ने उसको अपनी गोद पर, अपनी जांघों पर बिठाकर उसका सीना चीर दिया था। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने उसके सभी वरदानों की काट जो थी वो इस तरह से निकाली कि नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, और उसको मारने के बाद प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। हिरण्यकश्यप के उत्तराधिकारी के रूप में सारा राजपाट जो है वो प्रहलाद को दे दिया गया और हिरण्यकश्यप मारा गया। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, कीट पतंगा हो, वो अमर नहीं हो सकता। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा वस्त्रों की तरह जो है शरीर बदलती है और बदलती रहेगी। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप अमर होने के बाद भी अमर नहीं रह सका और वो मारा गया, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर जो चलेगा वो मरेगा ही। तो दोस्तों, 43वां अध्याय शिव पुराण का युद्ध खंड से मैंने आपको बतलाया। तो अब हम मिलेंगे नए अध्याय में, नए तथ्य, नई सत्य कथा के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।